साथ में यहाँ पर आ गए हैं। कल यहाँ पर हमारे CSMR टीम जो थी, ये जो डॉक्टर राजकुमार साहब के साथ में ये दिल्ली से आए हैं, ये झेलम तमक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो यहाँ पर बना रहे हैं, THDC बना रही है, उसके लिए वो मटेरियल सर्वे के लिए आगे थे। क्योंकि हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जैसे आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसको, ताकि हमको क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ न हो जाए, उसके लिए ये बहुत ही यहाँ पर वो इम्पोर्टेंस को देखकर यहाँ पर खुद अपनी टीम को लेकर, ये CSMR टीम को लेकर आ गए। ये यहाँ पर अभी 5 बज गए हैं। आप देख सकते हैं कि भाई कि यहाँ पर चांद भी निकला हुआ है। यहाँ पर पीछे में ऊपर में वो द्रोणागिरी, मैं आपको थोड़ा सा ये व्यू दिखा रहा हूँ उसको प्रोजेक्ट साइट का। ये यहाँ पर वो द्रोणागिरी का वो पहाड़ उसके पीछे में दिखा रहा है जहाँ से हनुमान जी ने संजीवनी लाई थी। उसके पास में आप देख सकते हैं हमारा एक जो ये प्रधान जी का प्रेम सिंह पवार का ये मकान भी है। उस मकान में हमने अपना ऑफिस एक टेम्परेरी रखा है। यहाँ पर आप बिजली नहीं है, यहाँ पर कोई मोबाइल नहीं है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। लोग बहुत मगर खुशी से रह रहे हैं, जबकि इनके पास में कोई भी व्यवस्था है। जो यहाँ पर ये कैमरा जिसके हाथ में है, ये वीडियो कैमरा, वो भी गब्बर सिंह है। बहुत अच्छा लड़का है, यंग और डायनेमिक है, यहाँ पर बहुत मेहनती से काम करता है। ये तमक नाला इसके पास में आप जा रहे हैं। तमक में हमारा पावर हाउस है। इन्होंने ये प्रोजेक्ट से ये सैंपल कलेक्ट किया है। ये कौन सा सैंपल है साहब, ये राजकुमार साहब आप थोड़ा सा बताएंगे ताकि हमको भी थोड़ा सा। अभी हम लोगों ने यहाँ पर जो तमक नाला है, इसमें से जो लुकारी लोकेट की है, इसमें से 4 सैंपल फॉर बोल्डर सैंपल वी टुक फॉर 4 aggregate and for collect natural sand sample also for just to see the suitability for use in country. So we have taken the sample from here and that sample will go to CSMRS and there we will test हमारे साथ suitability. हाँ, हमारे साथ में अभी जो इनके कलीग्स तो आए हैं, वो नोटियाल जी भी है और काशीनाथ जी भी है। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह से हमारे लगे हुए हैं। 12/12/2013 का आज का दिन है। हमारे साथ में असवाल जी भी है, ये भी अपना इस आज के दिन में हमारे प्रोजेक्ट और इस सैम्पलिंग के बारे में, सर्वे के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ये भी हमारे कलीग है THDC में। तो थोड़ा सा हालांकि ठंडी है, इन्होंने ग्लोबल भी लगाया है, पर कोई बात नहीं है। तो ये भी अपना थोड़ा सा प्रतिक्रिया दे देंगे, थोड़ा सा व्यूज़ दे देंगे। आज के दिन जो है 12/12/2013 को THDC इंडिया लिमिटेड एंड CSRMS मीन्स सेंट्रल सॉयल रिसर्च एंड मटेरियल टेस्टिंग स्टेशन, इनका फुल फॉर्म है। तो वो बड़े एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं इंडिया के, जिन्होंने ऑल ओवर इंडिया डैम्स में जो है क्वालिटी टेस्टिंग वो लोग करते रहते हैं। तो उनके साथ में हम जो है क्वालिटी सैम्पलिंग कर रहे हैं, ताकि आगे जाकर के झेलम तमक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में जो है क्वालिटी फुल प्रूफ रहे। इस वजह से हम ये आज सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हम बहुत धन्यवाद करते हैं अपने इसमें क्लीग का, असवाल जी का, जिन्होंने अपनी थोड़ी सी प्रतिक्रिया दे दी इसके बारे में। अब हम ये जो पीछे में ये थोड़ा छुप कर रहते हैं, मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट और मगर ये बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि हमेशा मार्किंग, ताकि इसमें पूरा प्रिसीजन रहे। हमारे नोटियाल जी भी, इनसे भी थोड़ा सा बोलेंगे इस हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जनरल और आज के सैम्पलिंग के बारे में इन पर्टिकुलर पूछेंगे, इनकी क्या व्यूज है। उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियों से चलते चलते हम हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट के लिए बड़ी दुर्गम पहाड़ियों से चलकर और ऐसी ऐसी क्वेरियों से हमने सैंपल कलेक्ट किए जहाँ पर कि बड़ी दिक्कतें होती हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया जा सकता है। सब लोगों को यहाँ पे कंसंट्रेट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे एक चीज़ बताइए नोटियाल जी, क्योंकि आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, इस उत्तराखंड से, जो अभी यहाँ पर आपदा आ गई, उसका कोई इसमें कैसे प्रोजेक्ट बना लें और उसमें कोई कनेक्शन है आपने देखा? क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से दिल्ली से आ गए हैं, इसका प्रोजेक्ट और इसमें आपका कोई कनेक्शन आपको लगता है, नहीं लगता है? वो आपदा आ गई जो कि 3,000-4,000 मीटर के ऊपर से, तो वो देवी आपदा आ गई जो कि वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हो गया। आपने देखा भाई धौलीगंगा में यहाँ पर कोई भी कहीं पर भी डैमेज हो गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गई है। तो उस पर्पज़ के लिए हम लोगों को क्या कर, हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो होंगे, हमारे डैम्स बनेंगे, तो ये मिट्टी का कटाव है, ये सब रोका जा सकता है इसमें। इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट इस तरीके से काम कर रही है, अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद आपका नोटियाल साहब। हम ये बोलना चाहेंगे कि जैसे कि हमारे यहाँ पर आप कल की आवाज़ देखते हैं, भाई ये जो पानी जो है
कितनी सुंदर आवाज़ दे रहा है। आप नोटियाल जी मेरे साथ में ये एग्री कर लेंगे। मगर इसी पानी को, जो पानी का हम इधर में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो सीधा नीचे में समुद्र में मिल रहा है। अगर उस पानी को हम जो यहाँ की जनता देश के लिए और पूरे उत्तराखंड के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे को भगवान कभी भी माफ़ नहीं करेगा। हम चाहेंगे भाई कि एनवायरनमेंट और जो डेवलपमेंट में साथ साथ इकट्ठा आगे में चले जाएं, और उसके लिए हम ये भी मानेंगे, ये भी बोलना चाहेंगे कि भाई जो यहाँ के लोग पलायन हो रहा है उनका पलायन भी रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स माइग्रेशन हो जाएगी। ये जो लोग यहाँ पर हैं वो पूरे इकोसिस्टम का ये एक पार्ट है, उनको भी यहाँ पर वापस आना चाहिए, उनको भी यहाँ पर रहना चाहिए। मगर वो तभी आएंगे जब यहाँ पर पूरी सुविधा होगी, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इसका पूरा एक आंसर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जो छोटे छोटे बन जाएंगे, रन ऑफ द रिवर स्कीम्स बनेंगे, जिसमें कि ज़्यादा 20-25 मीटर का हाइट का होगा, और ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को उसमें एनवायरनमेंट को मद्देनज़र देखकर उसमें इम्पैक्ट को पूरा उसका मिटिगेशन मेजर्स करके हम इन प्रोजेक्ट्स को बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गब्बर सिंह जी। मैं आपको भी दिखाऊंगा इसको, ताकि आप यहाँ पर लोग स्थायी लोगों में से हैं, आप भी यहाँ पर खुशी से आप कुछ बोलना चाहेंगे। गब्बर सिंह जी बताओ आप क्या बोलना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि आप स्थायी तमक से हो जहाँ पर पावर हाउस बन रहा है, तो आपका क्या कहने हैं इस बारे में? धन्यवाद साहब, जो सब कुछ कहना था वो कह चुके हैं। तो आप प्रोजेक्ट्स के फेवर में, अगेंस्ट में, आप क्या चाहते हो? उस प्रोजेक्ट से बनना चाहिए यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए नहीं बनना चाहिए? प्रोजेक्ट के फेवर में, प्रोजेक्ट के फेवर में डेवलपमेंट। और यहाँ से आपको लगता है कि भाई कि यहाँ का उत्थान होगा, यहाँ पर सर्वांगीण विकास होगा इस प्रोजेक्ट की वजह से? प्रोजेक्ट बनेगा तो उत्थान होगा ही। इसमें सारे के आपको नौकरियां मिलेंगी, आपको यहाँ पर चिकित्सा मिलेगी, आपको यहाँ पर जो बिजली मिलेगी, मोबाइल कनेक्शन होगा, टेलीफोन कनेक्शन होगा, यहाँ पर आपको जो कनेक्टिविटी या ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, सब मिलेगा। और जो ये पानी जो है कल की तरह ये नीचे में वेस्ट जा रहा है, इस पानी का सदुपयोग होगा। इट विल बी यूजफुली for the benefit of the humanity, for the benefit of the country, and for the benefit of Uttarakhand. I feel that these projects should be made because they are the part of the whole of the hydrothermal mix. There should be 40%, 60%, 40% of 40% of hydropower, which has gone down to 20%, and 60% of the thermal power, other thermal and other power stations. Because as you know that thermal power stations and gas power stations and nuclear power stations cannot give the peak load during 24 hours. Only hydropower can address this problem. So we feel that, and it is universally known that hydropower projects are truly the answer for the development and for the progress and prosperity of the nation. So hydropower projects can only made, another point is that they can only be made, they are site specific, they cannot be made everywhere. They can be made in Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Northeast, or for that matter Himachal Pradesh. So hydro projects, when made with considering all the environment and other aspects, are truly the answer of the prosperity and the development of the region, the states and the nation as a whole. Thank you very much, ladies and gentlemen, boys and girls. Keep smiling. We are going back to Joshimath now. Thank you very much, Dr. Sahab, Rajkumar Sahab, Notial Sahab. So nice of you, all the drivers, all the people. Oh, Devendra, तुम भी हाथ उठाओ. बहुत बढ़िया. और असवाल जी भी. Thank you sir, काशीनाथ sir. Thank you sir. Thank you.